अरे ये तस्वीरें आ गई हैं। जो मैं बात कर रहा था कि टॉस के वक्त आप जानते हैं सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा चले गए मैदान से ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम से भी कोई आया नहीं। देखो, प्लेयर ये समझते हैं काम से काम रखिए, क्योंकि काम है प्लेयरों का खेलना जी। और हाथ वाथ मिलाने का कोई वो तो है नहीं, क्योंकि ऐसे रिश्ते तो है नहीं हमारे कि बहुत अच्छे रिश्ते हों जिनसे हम हाथ भी मिलाएं। और जब रिश्ते ठीक होंगे तब ये बाकी की सारी चीज़ें देखी जाएगी। बट हाल फिलहाल में तो यही है कि इनको जहाँ जहाँ जिस मैदान में मिलो वहाँ फतेह करो वो मैदान, और आज फतेह किया है मैदान, बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब रिलेशन कभी ठीक होंगे, अगर होंगे, और तब देखी जाएगी हाथ मिलाने वाली बात भी। बट फिलहाल जो किया है टीम इंडिया ने, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक किया है। और जो आज आपको दिखा है वो आने वाले मुकाबलों में भी जाहिर तौर पर वो ऐसा ही होगा। इस एशिया कप का वो प्रोटोकॉल नहीं है। आमतौर पर कभी कभी क्या होता है, टूर्नामेंट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें ये छोटी छोटी चीजें लिखी होती है, शायद एशिया कप के प्रोटोकॉल्स में नहीं है। मैं एक बार फिर आपको इंडिया की पूरी बैटिंग दिखाता हूं, और क्योंकि इंडिया की बैटिंग अप्रोच की हम पिछले एक साल से बात कर रहे हैं, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने 127 को गेम वन साइडेड कर देते हैं। और अभी तो मैंने इनको ये भी कहा है कि थोड़ी बहुत अगर ये गेंदबाजी कर जाए ना, तो ये तो टेस्ट मैच में भी खेलना शुरू कर दें, क्योंकि इतने अच्छा इनका बैट फ्लो है। अगर बैट की स्विंग देखो तो ऊपर से बिल्कुल बैट पकड़ते हैं, और जहाँ जहाँ मौका मिलता है हाथ खोलने का वहाँ ये चूकते नहीं हैं, और फ्री फ्लो बल्लेबाजी है। देख के ना ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अगर गेंदबाज ने कहीं चूक की तो वहाँ चौका छक्का लगाने में ये आराम से जो है वो कामयाब हो जाएंगे। और ये थोड़ी सी मुझे लगता है जल्दी कर गए वहाँ पे। अभी 2 चौके मार चुके थे, छक्का मारने के प्रयास में आउट हुए, बट दैट्स हिज गेम। 13 गेंद में 33 रन बना के उन्होंने अपना काम तो कर दिया था। उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव, तिलक, ये सब बहुत बढ़िया खेले और एक बड़ी जीत भारत के लिए। सही बात है। और देखिए कहीं ना एक मैसेज जाता है। मैं हमेशा ये मानता रहा हूं कि अब भारत की क्रिकेट वहां पर है जहां पर शायद आपको सिर्फ एशिया में कंपीट नहीं करना है, आपको कंपीट या जीतना है वर्ल्ड लेवल। और पिछले साल में 2 जो आईसीसी टाइटल्स भारत को मिले, वो कहीं ना कहीं जो एक सवाल होता था ना कि इंडिया यार जीत नहीं पाता, टूर्नामेंट नहीं जीत पाता, सो वो एक तो आप पर से दबाव कम हुआ। ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं थे, लेकिन आपने जब 2 बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट्स जीत लिए, अब आपका अगला निशाना क्या है? वो है जो फरवरी मार्च में इंडिया में श्रीलंका में वर्ल्ड T20 होना है, वर्ल्ड कप T20, जो इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन है। और इंडिया की जो ये खेलने का तरीका है, मैं ये नहीं कहूंगा कि द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, बट इंडिया से बेहतर भी बहुत टीमें नहीं है। एशिया में आसपास कोई नहीं है। और अगर आप वर्ल्ड कप के लिहाज से देखें, मुझे लगता है कि जो इंडिया की बॉलिंग है वो और बेहतर हुई है, बिकॉज आपके स्पिनर्स इन कंडीशंस में वो अनप्लेबल हो गए। स्पेशली ये कंडीशन में अगर हम बात करें दुबई की या एशियन कंडीशन की, श्रीलंका भी ये कंडीशंस में मुझे लगता है कि वो स्पिन गेंदबाज अगर आपके पास हैं जो विकेट लेके दे सकें, ऐसा नहीं कि रनों पे अंकुश लगाएं। जैसे कुलदीप है, आते हैं विकेट लेते हैं। अक्षर की अगर आप परफॉर्मेंस देखें वेस्ट इंडीज़ में, जो इस तरीके से गेंदबाजी करी थी, वो बहुत सराहनीय थी। और साथ में वो बल्लेबाजी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, और वो एक टीम को ना नीचे तक वो संभाल के रखते हैं, नंबर 8 तक। और वहीं फिर वरुण चक्रवर्ती एक मिस्ट्री गेंदबाज की तरह वो जब सामने आते हैं, तो अभी भी उनकी वो मिस्ट्री वहाँ पे किसी भी बल्लेबाज को पता नहीं है बहुत ज़्यादा कि ये क्या करते हैं। तो ये तीनों गेंदबाज ऐसे होना जो विकेट चटका सकें, तो किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता है कि वो लगातार सिंगल डबल में रन तब्दील करते हैं। प्रेशर कब बनता है बल्लेबाज के ऊपर? जब आराम से सिंगल नहीं मिलता, 2 बॉल डॉट होते हैं, तो ऐसे फॉर्मेट में लगता है बहुत ज़्यादा डॉट बॉल हो गए। बड़ा शॉट मारने का प्रयास करने में हमेशा हमने देखा है कि बल्लेबाज इनके सामने आउट हो जाता है। तो जिस तरीके से भारत की गेंदबाजी है विद बुमराह, मुझे लगता है कि ये 4 गेंदबाज आपके पास ऐसे हैं कि जब गेंदबाजी करने आते हैं तब विकेट लेके देंगे, और बहुत कम टीमों के पास ऐसी लग्जरी होती है। कुलदीप और वरुण में खास क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा की रिस्ट स्पिनर्स आज खेल रहे, पहले भी खेलते रहे हैं, बट ऐसा क्या है कि T20 में और वनडे क्रिकेट में इस तरह के बॉलर्स जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो अब अनप्लेबल है, विकेट टेकिंग हो गए? देखिए, एक तो कुलदीप जो है अभी भी स्पिनर की तरह गेंदबाजी करते हैं, धीरे करते हैं, और धीरे करना इस फॉर्मेट में उतना ही ज़रूरी है जितना आप समझो कि किसी के लिए खाना। क्योंकि जब आप धीरे बॉल करते हो तो बल्लेबाज को ना पैर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, आगे भागना पड़ता है, बॉल तक पहुंचना पड़ता है, जो कि आज की क्रिकेट में कोई करता नहीं है। खड़े खड़े मारने के प्रयास में बहुत बार वो बॉल धीमे आता है, या फिर बॉल पड़ के दूर चले जाता है, क्योंकि जब बॉल स्पिन होगा तब फिर खेलने का मुश्किल होगी, और बॉल स्पिन तभी होगा
जब आप बॉल को धीरे डालेंगे। और वरुण के पास सिर्फ और सिर्फ वो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी है और इतनी सी स्पिन कराता है, ज़्यादा स्पिन नहीं कराता है, इतनी स्पिन ही काफ़ी है, लेकिन जो उसकी लाइन लेंथ है बहुत सटीक है। और अक्षर पटेल, उसको तो आप चवन्नी रख दो तो लगातार उस पर गेंदबाजी वो करते रहेंगे। और उनकी जो हाइट है, जिस हाइट से वो बॉल डालते हैं, जिसके कारण ये तीनों जो डिफरेंट गेंदबाज हैं ना, अपना अपना जब रंग छोड़ते हैं तभी विकेटें मिलती हैं। और ये दोनों गेंदबाज, जो कुलदीप की और वरुण की बात करूँ खासकर, ये दोनों विकेटों के लिए जाते हैं, विकेट लेने जाते हैं, रनों वे अंकुश लगाने नहीं जाते, उस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। दिस इज़ द माइंड सेट कि आप T20 में बिना रन दिए बच नहीं सकते। आप सोचिए कि विकेट कैसे लेने हैं। गेंदबाज का काम क्या है? विकेट लेना। बल्लेबाज का काम क्या है? रन बनाना। और ये जो स्पिनर है हमारे, ये विकेट लेने जाते हैं। जस्सी क्या करता है? जसप्रीत विकेट लेने जाता है और आउट करके ही आप मैच जीतोगे, रन बना के ही आप मैच जीतोगे। कप्तान का माइंडसेट कैसा होता है? आप खुद स्पिनर रहे हैं, अलग अलग कप्तानों के अंडर खेले हैं और आईपीएल में आपने कप्तानी भी की है। सो कप्तान का माइंडसेट कैसा होता है स्पिनर्स के लिए? देखिए, माइंडसेट यही होना चाहिए कि आउट करना है, क्योंकि कोई भी मैच आप बिना आउट किए नहीं जीत सकते हो। अगर आपको पता है कि XYZ जो भी बल्लेबाज है वो खेल रहा है, अगर आपने उसको आउट नहीं किया, आप अपना तो काम शायद कर गए, लेकिन जो आपके बाद वाला गेंदबाज है ना, उसके लिए शायद मुश्किल कर गए हो, क्योंकि तब तक बल्लेबाज सेट हो गया। तो जब भी कोई गेंदबाज गेंदबाजी करने आता, पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने किस तरीके से बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाना है और आउट कैसे करना है। जब आप आउट करने वाली गेंदबाजी करते हो तो फिर उसमें आपकी फील्ड सेट भी उस प्रकार की लगती है। आप थोड़ा चढ़ के गेंदबाजी करते हो, तो किसी भी स्पिनर को या गेंदबाज को जब मिडिल ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है, क्योंकि फील्ड भी खुली है, तो थोड़े चांस लेने चाहिए कि मैं आउट करने जाऊंगा। एक आध छक्का पड़ेगा कोई बात नहीं है, उससे घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक छक्का पड़ेगा, दूसरे में लालच में वो बल्लेबाज फिर आउट होगा तो आपके जाल में फंस सकता है। थोड़ा बड़ा दिल रख के गेंदबाजी करने की